जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। जिनका पेपर हुआ होगा अच्छा हुआ होगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस, मोस्टली क्या मतलब 90% क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, और जिस स्ट्रेटेजी पे बताया था वही उसी पर आया जा रहा है सारा का सारा। मैंने बोला था 5 या 6 क्वेश्चन एकदम लल्लू आएंगे, 10 क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे 10 से 12, और बाकी के 4 या 5 बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और वैसा ही मुझे रेस्पॉन्स बता रहे हैं। तो मैं अरविंद बलवदा न्यू क्रिस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपके सामने फिर से 2 शिफ्ट का एनालिसिस लेके आ गया हूं बेटा। जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए, सबको बता दीजिए, और एकदम जो कहते हैं ना भाई, नंबर ही इधर से उधर बात अलग है, बाकी ऑलमोस्ट जैसा क्वेश्चन है वैसा ही बताते हैं। अब बच्चों का नंबर इधर से उधर हो सकता है, बाकी चीजें एकदम ऑलमोस्ट वैसी मिलती हैं बेटा। तो मैं आपके सामने फिर से वही 2 शिफ्ट का एनालिसिस, कल भी आपके सामने एनालिसिस लेके आ गया था, आज भी ये आपके एसएसआर का 2 शिफ्ट का एनालिसिस लेके आ गया। तो बेटा फटाफट जुड़ जाइए सब लोग, फटाफट। आवाज आ रही है तो हेलो हाई कर दीजिए, अपना प्रेजेंस शो करिए बेटा, और आ जाइए जल्दी से जुड़ जाइए बेटा क्लास के साथ। सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। हेलो हाई करके अपना प्रेजेंस शो करिए बेटा, जितने भी लोग हैं। गुड इवनिंग, हेलो अनविता, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट आ जाइए बच्चे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो मैं पहले फर्स्ट शिफ्ट के स्टार्ट करूंगा, फिर अपने सेकंड शिफ्ट वाले पे आऊंगा, ठीक है। फटाफट तो प्रेजेंस अपना शो करिए आकर के, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं फिर से क्वेश्चन लिख करके लेके आ गया हूं आपके सामने, तो जो लोग भी हैं आ जाएं फटाफट और प्रेजेंस को शो करें बेटा। बिल्कुल, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपको, जो क्वेश्चन जैसे आए हैं ऑलमोस्ट वैसे ही मिलेंगे, खाली नंबर इधर से उधर जरूर हो सकता है, बाकी कंसेप्ट वैसा का वैसा मिलेगा, तो जानने को मिलेगा सब लोगों को। बिल्कुल, सब लोग अपनी प्रेजेंस शो करिए और आ जाइए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले मैं 26 मई का आपको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ कोट स्क्वायर एक्स। किसका डिफरेंशिएशन करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ कोट स्क्वायर एक्स। कितनी बार डी बाई डी, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं था, इंटीग्रेशन था शायद। इंटीग्रेशन था कि डिफरेंशिएशन था? नहीं, इंटीग्रेशन था। इसका इंटीग्रेशन था भाई, कोट स्क्वायर एक्स का, कोट स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन था, ठीक है। कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन था। अब इंटीग्रेशन करने के लिए सर ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये होगा सर, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता है सर, माइनस का कोट एक्स होता है। अलग कर दो, आइडेंटिटी लिख दी ना, माइनस का कोट एक्स होता है और एक्स का माइनस एक्स प्लस सी, खत्म हो गया। मैं बता रहा हूं मेमोरी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा बेटा। फटाफट आ जाओ, फटाफट शेयर कर दो बेटा सेशन को, जितने लोग जुड़ सकते हैं फटाफट आ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ लाइव लोग आ रहे हैं अब। फटाफट फटाफट शेयर कर दो बेटा। मोहित गुड गुड इवनिंग मोहित, गुड इवनिंग बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आया था, आंसर इसका माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। सेकंड आता है, सेकंड क्वेश्चन आया था बेटा। सेकंड एक क्वेश्चन आया था 5,12 की ओरिजिन से डिस्टेंस, बताओ क्या मजाक है। आया था, और आया था तो थम्स अप जरूर करना। 5,12 की ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। ये तो यार डायरेक्ट है, क्या है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सर x1 y1 तो 0 है, तो सीधा करो ना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और सर ये तो ट्रिपलेट होती है, 25 प्लस 144 ऐड करेंगे 169, मतलब 13 आएगा डिस्टेंस, 13 आएगा, 13 आएगा, खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल 13 इसका आंसर आ जाएगा, 13 इसका आंसर आ जाएगा बेटा, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली लग गया, ठीक है। जितने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे सारे मैं आपके सामने बता देता हूं बच्चों को जो याद। एक क्वेश्चन आया था बेटा बच्चों का, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। कितनी बार करवाया बेटा इस तरीके का। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये रहा, ये रहा ए, ये रहा बी, है ना, और ए और बी मतलब ये सारा का सारा है। अब अपने को इसका किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है? ए के साथ। तो इस पूरे तीनों का जब ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आएगा, बिल्कुल ए ही आएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा भाई। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? ओनली ए इंटरसेक्शन बी भी और ओनली बी, तीनों मिलके आ रहा है, और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, तो इसका मतलब सिर्फ ए ही आएगा, सिर्फ ए का ए आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे आप एलिमेंट ले लो ना, ए में है 1 2 3 और बी में है मान लो 2 3 और 5, आप ऐसे एग्जांपल ले लो, तो ए यूनियन बी क्या आएगा आपका? ए यूनियन बी आएगा आपका 1 2 3 और 5। हाँ सर, और अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सर क्या आया निकल के? 1 2 3 5, और इसमें कॉमन 1 2 3 है, इसका मतलब यही आएगा। खैर इतना समझाने की जरूरत थी नहीं, वैसे ही आंसर। वाह सर, मजा आ गया विजय, थैंक यू भाई, थैंक यू।
देखो हर क्वेश्चन जिसका अगर इस शिफ्ट में थे विजय और मोहित वगैरह तो थम्स अप करो और आंसर बताते रहना। सही है सर मेरा ये, बिल्कुल विजय बिल्कुल, इसका आंसर यही होगा, ए आंसर होगा बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ठीक है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वेश्चन आया था बेटा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स लॉग ए। कितनी बार करवाए हैं ये क्वेश्चंस, कितनी बार कराए हैं डीएक्स। मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था ए की पावर में लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है ए की पावर लॉग सी विथ बेस बी। इसमें क्या होता है, नंबर की पावर में अगर ऐसे होता है ना तो नंबर और उसकी डोमेन आपस में चेंज हो जाती है, तो ये बन जाएगा सी की पावर लॉग ए विथ बेस बी बन जाएगा, ए विथ बेस बी बन जाएगा, बिल्कुल सर। तो वो नंबर और उसकी डोमेन आपस में चेंज हो जाती है, ये प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल। और अगर साथ में कुछ अल्फा लिखा भी है ना तो अल्फा लिखा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये नंबर की डोमेन आपस में चेंज होती है। तो सर यहाँ पे यहाँ पे ई और कौन एक्स आपस में चेंज हो जाएगा। वैसे एक्चुअल में उधर जाता बट आप सीधा करो तो एक्स इधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ए की पावर log ई, हाँ सर यही बनेगा। और ई इधर जाएगा, इधर आएगा तो ए की पावर एक्स log ई, हाँ सर यही बनेगा। और इसका इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक सर, dx, मतलब वो नहीं दे रखा है आपको, ठीक है। अब क्या log ई की वैल्यू 1 होती है, हाँ सर log ई की वैल्यू 1 होती है। तो ये इंटीग्रेशन किसका है, एक्स की पावर ए का, और ये इंटीग्रेशन किसका है, ए की पावर एक्स का, हाँ सर। अब एक्स की पावर ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1, हाँ सर यही होता है। और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सर डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स log ए, लेकिन इंटीग्रेशन होगा ए की पावर एक्स अपॉन log ए, हाँ सर यही होगा। और प्लस का सी होगा, आंसर आ गया, खत्म हो गया। अगर मोहित कोडन आंसर ये आया तो थम्स अप करो, बाकी बच्चे भी अगर यही आंसर आया तो थम्स अप कर दो बेटा फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और शेयर कर दो सेशन को फटाफट और लाइक कर दो बेटा, जिससे मुझे प्रेजेंस पता लगे और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन लाने की कोशिश किए हैं जो आए हैं बेटा। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। आई होप समझ में आ गया। डायरेक्ट प्रॉपर्टी, कितने गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कितने क्वेश्चंस ऐसे हमने किए हैं जो इससे रिलेटेड आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। ए इसकी प्रॉपर्टी पे बेस, किसकी प्रॉपर्टी पे बेस, ए की पावर अल्फा log सी विद बेस बी वाला, कि डोमेन और ये चेंज होता है। बहुत बार किए हैं ऐसे क्वेश्चंस बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे बेटा। एक क्वेश्चन आया था डी बाई डी एक्स। अब देखो log sin x का भी डिफरेंशिएशन आया था। अब log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का होता है 1 अपॉन x, हाँ सर 1 अपॉन sin x, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मतलब आपकी। और log sin x का क्या होगा सर, cos x होगा, तो आंसर cot x आ जाएगा। ऐसे हलवा भी पड़ा हुआ था, हलवा भी पड़ा हुआ था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो आंसर आ जाएगा इसका आपका क्या, cot x आ जाएगा। 5th क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलें अगले क्वेश्चन पे। एक पॉइंट बताना जरा, ये क्वेश्चन था 4, माइनस 4,5,0 ऐसा कोई पॉइंट दे रखा था और बोलना था ये कौन से प्लेन पे है, कौन सा प्लेन है। क्या नंबर हो सकता है अलग हो, बट ये बोला गया था, ये बोला गया। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सुनील, जय हिंद। ठीक है, फटाफट जुड़ जाओ बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये कौन से प्लेन पे है, कौन से प्लेन पे, 4,5,0। तो मुझे जब बताओ, एक्स है, वाई है, Z0, तो Z0 कौन से प्लेन में होता है सर, XY प्लेन में होता है, XY प्लेन में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, XY प्लेन, XY प्लेन। ये 6th क्वेश्चन था। तो आप देख लीजिए एकदम एकदम जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं ही है, 12-13 तो जो एकदम बनने वाले हैं। और हमारा 50% से ज्यादा जाता नहीं है, तो वो चीज है। हाँ XY प्लेन मोहित एकदम सही है, शाबाश शाबाश मोहित, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। क्वेश्चन नंबर आते हैं कौन से पे, 7th पे आते हैं। 7th क्या आया था, 7th क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आया था बेटा, अगर यही था तो d2y/dx² माइनस कहीं कह रहे हैं cos x था या cosec x था, जो भी था, dy/dx प्लस 5 = 0, ऐसा कुछ बता रहे हैं। देखो अगर ये इसमें नहीं है, इसका डिग्री पूछा है, डिग्री क्या है, ठीक है। और कहीं कह रहे थे ऑर्डर, अब मैं दोनों बता देता हूं। देखो ऑर्डर तो इसका 2 है पक्का, इसमें तो कोई शक नहीं है, d2y/dx²। ठीक है, सुनील कह रहा है इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, तो ऑर्डर तो इसका 2 है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा अगर cos x × dy/dx है ना, तो इसकी डिग्री भी 1 है। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट जो आपका जो ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसकी पावर ही डिग्री होती है सर, होती है सर। लेकिन अगर ये dy/dx के मल्टीप्लाई में ना होके अगर ऐसे है dy/dx, तो बेटा इस केस में इसकी डिग्री नोट डिफाइंड होगी, नोट डिफाइंड होगी। ये बात मैं आपको बता दूं। मैथ्स सर AST से आराम से हो रही थी। थैंक यू भाई नरेश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर ऐसा है AST से और आप AST को जानते हो, इसका मतलब मेरे पढ़े हुए बच्चे हो आप लोग। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया हो रही थी। थैंक यू भाई, थैंक यू। बस यही तो एप्रिसिएशन चाहिए भाई चीजों को। बिल्कुल, नेक्स्ट पे आओ। तो अगर ये देख लेना, अगर ये cos x × dy/dx तो डिग्री 1 होगी, और ये है तो फिर उस केस में नॉट डिफाइंड हो जाएगी। एक बार जरूर चेक कर लेना और मुझे कंफर्म करके बता देना भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ 8th वाले क्वेश्चन पे। 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन ये आया था कि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे बता देना अगर क्वेश्चन में कोई नंबर चेंज हो तो, क्योंकि बच्चों को नंबर एग्जैक्टली याद नहीं रहता है। इसकी रेडियस पूछी थी बेटा, इसकी रेडियस पूछी थी। अब इसकी रेडियस पूछी तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है सर? प्लस माइनस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ सर यही होता है। तो प्लस माइनस जी किसका कोफिशिएंट? एक्स के कोफिशिएंट का आधा, तो -4 का आधा -2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 -10 का आधा -5, -5 का स्क्वायर 25। हाँ सर यही होगा। और c माइनस का 4 ये कट गया सर, और 25 का रूट आ गया सर, +-5 आ गया, +-5 आ गया। तो इसकी रेडियस सर 5 आएगी, 5 आएगी। बिल्कुल मोहित कॉर्डन सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ अगर मोहित कॉर्डन नॉट डिफाइंड तब होगा बच्चे, अगर यहाँ पे कोस के अंदर dy/dx है तब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर अदर से है तो डी को डिग्री 1 हो जाएगी उस केस की। तो ये बात आप समझ के चलिए बेटा। तो इस केस का आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है। और अगर क्वेश्चंस यही मिल रहे हैं तो बेटा एक बार मेरी मेहनत को आप प्लीज आप इस चीज को जरूर वो करिए कि हाँ सर ये चीजें ऐसे आ रही है। एक क्वेश्चन था ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, तो ए का डिटर्मिनेंट पूछा है। ए का डिटरमिनेंट अगर ये सवाल था तो, और ए कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मुझे एक बात बताना, तुम एक बात बताना, सिंपल सी बात बताना, ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, अगर ए स्क्वायर बराबर ए कब होता है? किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे वही कब आती है? या तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, सुनना मेरी बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 कितने की भी, और अगर कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चिल्ला चिल्ला के बात इकाई अवयव, क्योंकि इकाई अवयव को इकाई अवयव की होती है सर 1 0 0 1। अब इसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे, थैंक यू भाई नरेश थैंक यू, अगर इसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा दोबारा। तो यस सर ये था पेपर मेरा क्वेश्चन में। ओके थैंक यू भाई मोहित, इसका मतलब चीजें वैसी हैं जैसा मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब ए स्क्वायर करने पे तभी आता है जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या फिर सर अगर नल मैट्रिक्स हुई ना, नल मैट्रिक्स, तो भी इसका स्क्वायर करने पे यही आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो ऐसी दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल हैं कि या तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, या फिर वो कैसी मैट्रिक्स हो सर? नल मैट्रिक्स हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या नल मैट्रिक्स होगा। अगर ये सवाल था तो यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। अगर आया है तो थम्स अप करके जरूर बताए। बहुत बढ़िया, देखो बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही चाहिए बेटा, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। ठीक है। तो क्या ए स्क्वायर बराबर ए कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए का डिटरमिनेंट पूछा है। तो अगर अब स्क्वायर में अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 1 होगा, और अगर क्या बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो इसका आंसर होगा 1 या 0। इजी पेपर था सर, मैथ में टाइम ही नहीं लगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 मोहित, बस यही चाहिए। बहुत बढ़िया। नितिन सिंह 11-11 पेपर खत्म हो। ओ नितिन कह रहा है 11 मिनट 11 सेकंड में, भाई ये बात नोट करिएगा, नितिन कह रहा है 11 मिनट 11 सेकंड में खत्म कर दिया। ये भी सही हो गया, बहुत बढ़िया नरेश बहुत बढ़िया। सुनील हमें तो वहां कदम रख दिया है जहां हमें उम्मीद नहीं की। ओहो थैंक यू भाई सुनील शायरी भी लिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नितिन सिंह सर आप ये बताइए कि बॉल पेन का आविष्कार कौन किया था? नितिन भाई बॉल पेन वाली बात बाद में कर लेंगे, मैथ की बात चल रही है। नितिन और चला गया, दूसरी जगह चला गया। ठीक है। 0 0, तो इसका मतलब या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 1, और ये है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन 9th का आ गया। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन आया था फिर से, देखो अब ये क्वेश्चन मैंने कितना करवाया देखना। Z1 का डिटरमिनेंट, Z2 का डिटरमिनेंट और Z3 का डिटरमिनेंट बराबर है किसके? 1/Z1 1/Z2 प्लस 1/Z3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 है। ये एनडीए का PYQ भी है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं ना, नोट्स में सीधा का सीधा क्वेश्चन छपवा रखा है। ये सीधा का सीधा मैंने क्वेश्चन छपवा रखा है आपके नोट्स में। जो लोग देखेंगे कि Z1 का डिटरमिनेंट, Z2 का डिटरमिनेंट, Z3 का डिटरमिनेंट और ये इन सब का बराबर 1 है, तो इसकी वैल्यू, पहली बात तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 आएगा मैं पहले बता दूं आपको, और कैसे आएगा ये भी मैं बता दूंगा आपको। ये मैंने बहुत बार बताया कैसे करना है यार। किसी के डिटरमिनेंट, किसी का मॉडुलस 1 होना, मापांक 1 होना, तो 1/Z जो है Z बार के इक्वल होता है। पहले बात ये समझ लो आप लोग। ये AST लिखवाई है मैंने। अगर किसी का, मैं आगे के लिए बता देता हूं, किसी का मॉडुलस 1 है तो 1/Z किसके इक्वल होगा? Z बार के इक्वल होगा सर, होगा बिल्कुल होगा। मैथ्स का पेपर आसान था लेकिन डिस्टर्ब कर रहा था। कौन कर रहे थे नितिन? डिस्टर्ब कौन कर रहा था आपको? ठीक है। तो ये कंडीशन देखो, मॉडुलस Z की वैल्यू 1 है तो 1/Z Z बार के बराबर होता है सर। तो इसका मतलब सुनो, क्या मॉडुलस Z1, मॉडुलस Z2, मॉडुलस Z3 तीनों 1 है? हाँ सर तीनों 1 है। इसका मतलब 1/Z1 की वैल्यू Z1 बार होगी सर।
1/Z2 की वैल्यू Z2 बार होगी सर, और 1/Z3 की वैल्यू Z3 बार होगी सर, इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है ना, मॉडुलस Z किसी का 1 होता है तो 1/Z Z बार के बराबर होता है। और अब सुनो एक बात और, Z1 का बार प्लस Z2 का बार प्लस Z3 के बार को आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लिख सकते हैं। बता भी दूंगा कि बार का बार करने पे आता है सर माइनस था या नहीं था, यार मेरे को जिन्होंने बताया उन्होंने प्लस बताया है, बाकी एक बार देख लेना। तो इसका मतलब ये बार हट जाएगा, तो यही चीज क्या आ जाएगी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू 1 आएगा। अगर क्वेश्चन ये था तब तो आंसर 1 ही आएगा। हाँ 1 ही आएगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। बिल्कुल इसका आंसर 1 आएगा। सर ये बताइए कि आपके लोगों के पास नोट्स कहां से हैं? इनको पढ़ाया है ना बच्चे मैंने, नितिन अगर पढ़ाए हैं उन्हीं से नोट्स आए हैं बच्चे, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा, इसका 1 आ जाएगा अगर क्वेश्चन ये का ये था एनडीए। कई लोग प्लस ही, मुझे जिन्होंने बताया उन्होंने प्लस बताया, अब माइनस था कि प्लस था वो एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। नितिन एक बार कंफर्म करना पड़ेगा इस चीज के लिए। आप कह रहे हो सेंटर पे आर्मी पुलिस क्यों थी, अब ये मुझे भी आइडिया नहीं है इस चीज के बारे में। एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं नितिन, और फटाफट कुछ अपना ना टाइम भी फिर निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था बेटा कि नंबर, फिर से एक क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स पे। ये आया था कि नहीं आया था? कल भी बताया था, बच्चे ने ये बताया नहीं लेकिन आया था। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 3/2। एक पॉलीगन में, एक बहुभुज में माइनस था क्या नितिन? अब एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नितिन, वो तो या तो वो भेज दो मुझे आप, अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन था तो ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 3/2। विकर्णों की संख्या का ये फॉर्मूला होता है पॉलीगन में, एक बहुभुज में। अब अगर डायगोनल्स पूछा है तो साइड दी होगी, और साइड पूछे तो डायगोनल दिया होगा। अब ये बच्चा नहीं बता पाया कितने थे, ये आप बता दो तो मैं यहां पे लिख दूंगा, बट क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन था 1 2 3 4, कह रहा है 10 तक का वेरिएंस बताना है। कितने करवाए हैं, कितने सवाल कराए हैं? 10 था नंबर, मोहित कौन कह रहा है, तो 10 था। तो इसका वेरिएंस बताना, कितने सवाल कराए? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का n स्क्वायर माइनस 1/12, n स्क्वायर माइनस 1/12। मैं फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है 10 हो या 10 के अलावा, लेकिन ये क्वेश्चन सेम करवाया फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को। तो इसका कह रहे हो 10 का स्क्वायर माइनस 1/10, 10 ही देना, नंबर 10 ही बोल रहा है अगला। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 99/10, तो 9.9 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका वेरिएंस आ गया। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट शिफ्ट के चल रहे हैं बेटा। ओ हर क्वेश्चन आप देख लो, हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट किया हुआ है, और उसमें जिसमें माइनस बता रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओगे तो वो भी कर लेंगे बेटा आपने। फिर एक क्वेश्चन ये आया था y log, अब देखो log बेस 32 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 टू द बेस 2√2। अब ये क्वेश्चन बता रहे हैं कई लोग, ये वाला ये क्वेश्चन आया था। अब ये log का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 150 एंड 170 का माध्यम क्या होगा? 160 का गुना सर, हाँ क्या 150 और 160 का मीन पूछ रहा है, माध्य। तो 150 प्लस 170/2, 150 प्लस 170 बिल्कुल 160 होगा नितिन, उस हिसाब से बिल्कुल नितिन 160 होगा उस हिसाब से, अगर मीडियन पूछ रहा है तो। मैं तो log ऑफ, अब log ए बी को क्या ले सकते हैं, log ए प्लस log बी। हाँ सर, और ये क्यूब रूट में है, घन मूल में है। हाँ सर, ये ऐसे है। अब और बेस में कितना है दोनों का, 2√2। log ए बी को लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हो। अब एक प्रॉपर्टी लगाओ सर, इसको लिख दो 2 की पावर 5, 2√2 होता है 2 की पावर 3/2 होता है सर। ऐसे इसको लिख दो सर, ये 4 की पावर 1/3 है, 4 की पावर 1/3 है, और ये 2 की पावर 2/3। ये सबको समझ में आता है ना? 2 की पावर 2√2 को 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 3/2 आएगा। हाँ सर यही आएगा। हाँ 160 होगा नितिन, बिल्कुल सही है, 160 होगा। और ये क्यूब रूट ऑफ n है ना, n ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n। तो ये क्यूब रूट मतलब यहां लिखा है तो 3 है, तो 4 की पावर 1/3, और 4 की पावर 1/3 को भी लिख सकता हूं 2 की पावर 2/3। हाँ सर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर होता है। तो क्यों ना मैं एक बात ही लिख दूं डायरेक्टली, इसको लिख दूं 2 की पावर 2/3। तो समझ में आया कि नहीं आया? 2 की पावर 2/3 लिख दिया। अब क्या करें, अपने को पता है लोग में एक प्रॉपर्टी बताई है मैंने, a की पावर अल्फा और बेस की पावर बीटा है, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा आगे बीटा नीचे, तो अल्फा अपॉन बीटा log a विद बेस b। हाँ सर ये बात लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। 5 आगे आएगा, ये नीचे आएगा, तो बनेगा 5/3/2। हाँ सर बनेगा, और log 2 विद बेस 2 बनेगा सर। 2/3 ऊपर आएगा और नीचे 3/2 नीचे आएगा। अगर देखो क्वेश्चन एक बार कंफर्म जरूर कर देना, अगर log 2 बेस 2 नंबर ये था, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1, और सर ये ऊपर आया 2/3 आया ना आपका, और ये आया 3/2। ये तो सर क्या होगा, कटेगा नहीं कटेगा कहां पे यार, ये 4/9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 दूनी 10/3। हाँ सर, और ये 4/9। हाँ सर 4/9, और एलसीएम आएगा इसका 9, तो 3
तो 3 के हिसाब से 30 प्लस 1 4, तो 34/9 आंसर आना चाहिए इसका, 34/9 आंसर आना चाहिए। रूट -7 प्लस आयोटा का आंसर क्या पूछा है? रूट 7 प्लस 5 आयोटा पूछा, क्या आंसर का क्या होगा? नितिन क्या पूछा इसका? पूछा क्या इसका? +5 क्या पूछा? आप क्या कहना चाह रहे हो? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? log a भी था तो log a प्लस log b लगा दिया, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगी, आंसर आ गया। एग्जैक्ट लिखो, एग्जैक्ट लिखो नितिन। मैं आपको बोलता हूं, अगर क्वेश्चन ये है ना कि रूट ऑफ -7, तो इसका आंसर होगा 7 आयोटा, या आगे क्या लिखना चाह रहे हो? रूट ऑफ 7 आयोटा प्लस 5 क्या? नितिन एक बार क्लियर करो आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो बेटा समझ में आ गया ना, log की प्रॉपर्टी लगी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, आंसर आ गया 34/9। कई लोग यहाँ पे 5 करें, कई लोग 3 करें, मैंने 3 के हिसाब से कर दिया, 5 के हिसाब से 5/3 आ जाएगा, इतना ही अंतर आएगा भाई, इतना ही अंतर आएगा। एक क्वेश्चन आया था, अब एक क्वेश्चन ये था 15 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था एम दे रखा है, अगले पेज पे बताता हूं, एम दे रखा है 15 का क्वेश्चन, एम दे रखा है। नितिन आप एग्जैक्टली क्वेश्चन बताओ, 15/2, जीएम दे रखा है, एम मतलब ए, मैं कहता हूं इसको जीएम दे रखा है 6, ये जी, और ए और बी पूछा है, ये भी डायरेक्टली मैंने अपने नोट्स में लिखवाई हुई बात है। अगर एम और जीएम दे दे, C@A10 का ऑर्गेनिक क्या होगा? बेटा ये तो आप केमिस्ट्री का पूछ रहे हो, आप एक बार आप अपने वाले पे मैथ्स पे कंसंट्रेट करो बेटा, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन देखो, एम और जीएम, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखवाया मैंने। अगर एम और जीएम दे दे, ए और बी निकालना है, तो ए प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ए एम है और जी जीएम है, तो ए बराबर एक, और अगर बी निकालना है तो बी बराबर ए माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। हाँ सर यही बनेगा, यही बनेगा, यही फॉर्मूला होता है। अब ए कितना दे रखा है? 15/2, 15/2, 15/2 ही दे रखा है ना? हाँ सर, और ये 15/2 का स्क्वायर, तो मतलब 225/4 दे रखा है, माइनस जी स्क्वायर मतलब कितना? 36 हो गया, और ये एक बराबर 15/2, सर इसको मल्टीप्लाई करो 144 आएगा, 144 225 माइनस 144 बाय कितना सर? 4 है ना, 4 आ जाएगा। अब 225 में से 144 जाएगा, तो मेरे हिसाब से 1 14 में 81, सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब बिल्कुल बनना ही था। तो 15/2 प्लस कितना? 281, 81 का रूट 9, 9/2, 9/2, तो 15 प्लस 9 24/2, दैट इज 12 आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया। और बी में यही काम माइनस हो जाएगा, तो यही माइनस कर दो, 15/2 माइनस हो जाएगा ना, तो यहां पे आया था, बिल्कुल माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इसका माइनस हो जाएगा, तो बीच में क्या माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा? क्या आया था उसका आगे? 9/2, तो माइनस का 9/2 कर दो यहाँ पे, माइनस का 9/2, 15 माइनस 9 6, 6/2 3, बी 3 है, ए 6 बी 3, ए 6 बी 3, अगर आया तो थम्स अप करेंगे, ए 6 बी 3, ए 6 बी 3 आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा, आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15 था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 16 आ गया बेटा। 16 पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और क्या मेरे पास क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं। और क्वेश्चन, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन। एक ये था भाई जो मेरे को मिला है, वो मैं आपको बताता हूं। एक 16 का एक और मिला है, ये मिला है, लिखा है x²/16 माइनस y²/9 की पॉइंट दे रखा है 2,1 पे, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है ना? हाँ मोहित कोटन का सही बता रहा है, मोहित कोटन बहुत बढ़िया बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है इसकी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है, टेंजेंट की इक्वेशन बताया तो पॉइंट होता है सर y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। सर पॉइंट तो अगले ने दे रखा है, स्लोप नहीं पता, तो स्लोप निकाल लेते हैं dy/dx से। करो इसका dy/dx, क्या होगा? 2x/16 माइनस 2y/9 इंटू dy/dx बराबर 0। हाँ सर यही बनेगा। अब यहां से 2 कॉमन लेके काट दो, क्या बना? ये बनेगा x/16 इक्वल्स टू y/9 इंटू dy/dx। हाँ सर यही आएगा। अब यहां से dy/dx जो आएगा, dy/dx जो आएगा वो 9x/16y आएगा, और पॉइंट अगले ने 2,1 दे रखे हैं, तो 9 इंटू 2/16 इंटू 1। हाँ सर यही है, कट गया, कितना आ गया? 9/8 आ गया, स्लोप आ गया 9/8। अगर पॉइंट यही है तो y माइनस y1 ये रहा 9/8 इंटू x माइनस 2, ये लो इक्वेशन बन गई, खत्म हो गया, खत्म हो गया। कितने क्वेश्चन इस तरीके से किए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपने को एक इक्वेशन दी थी किसकी? हाइपरबोला की, और बोला इसके टेंजेंट की इक्वेशन बताओ 2,1 पे, किस पॉइंट पे बतानी है? 2,1 पे। तो 2,1 पे बतानी, तो पॉइंट अगले ने दे दिया। स्लोप इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीज चाहिए, एक तो उसकी प्रवणता और एक उसका बिंदु। तो बिंदु तो अपने को पता है, बस प्रवणता और चाहिए, तो वो dy/dx करने से आ जाएगा, आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या सबका आंसर यही आया? थम्स अप करके बता दो, और बेटा सेशन को शेयर कर दो। हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो जैसा आपको बताया गया है वैसा ही मिला है। एक लिमिट का और है भाई, एक लिमिट का और है 17। अब 25 में से 17 क्वेश्चन यार मैं आपको जैसे कि वैसे ला दे रहा हूं, और इससे ज्यादा यार क्या करोगे यार आप? ठीक है, और क्या बच्चे की जान लोगे? अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0,
x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 ऐसा कुछ बता रहा है भाई वो, और डी की पावर x इसका लिमिट। अब ये है, अगर क्वेश्चन यही था तो देख लेना एक बार। तो क्या करें, x को 0 डाल दे, 0 डाल दोगे तो क्या बनेगा, पहले लिमिट चेक करते हैं ना, फॉर्मेट चेक करते हैं, 0 प्लस 2 डिवाइड की पावर 0, तो ये आएगा -3/2 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0। सर ये तो कोई लिमिट का फॉर्मेट ही नहीं बना, नहीं बना, तो आंसर 1 आ गया, सीधा 1 आ गया। अगर यही क्वेश्चन था तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 -3/0 + 2, तो -3/2 की पावर 0, 1 1 1 1 1 1 आंसर होगा। थम्स अप करो बेटा अगर यही आया तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मोहित कोडन कह भी रहा है कि क्वेश्चन यही आया। तो बेटा मेरे पास यही 17 क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन आपके पास हो जो मैंने नहीं आपके इसमें जो आपके पास हो मेरे पास नहीं हो तो प्लीज बता दो। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं ये, फर्स्ट शिफ्ट के। अगर किसी भी बच्चे के पास हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि यार ये क्वेश्चन हो रहा था। पर्थ पुनिया, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अगर किसी के पास भी और इससे रिलेटेड हो क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल बता दें आप लोग। चलो आ जाओ, तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। अब आते हैं 26 मई के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा। अपन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, सेकंड शिफ्ट। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के, फर्स्ट शिफ्ट के जो थे वो मेरे पास। हाँ भाई पार्थ, समझ गया, मैं समझ गया भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू एप्रिसिएशन के लिए इतना। अब इसमें एक क्वेश्चन था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, तो देखो इसके अब क्या क्या क्वेश्चन है। कह रहा है फर्स्ट टर्म जीपी की 1 दे रखी है, और A3 थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म का सम 90 है, जीपी है, अगला कह रहा है जीपी है। ठीक है सर, थर्ड टर्म प्लस फिफ्थ टर्म का सम 90 है। ठीक है सर, ठीक है। e की पावर में -5 नहीं आएगा, e की पावर में -5 नहीं आया गया, क्या e की पावर में -5 नहीं किया, समझा नहीं मैं इस क्वेश्चन का आंसर। कौन से क्वेश्चन के बता रहे हो मोहित, कौन से वाले की बात कर रहे हो आप मोहित, पीछे वाले की? ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, अगर ये जिस हिसाब से क्वेश्चन बताया उस हिसाब से तो ये आ रहा है भाई। बाकी अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे बता दो आप, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन है तो बता दो मुझे मोहित कोडन, क्योंकि इस हिसाब से तो कोई फॉर्मेट नहीं बन रहा। और आपको अगर लग रहा है कि ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्मेट है तो मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन भेज दो आप मोहित, एग्जैक्टली क्वेश्चन भेज दो। अगर आप e की पावर में क्यों नहीं होगा, e की पावर में कैसे होगा बेटा, ये तो वो फॉर्मेट ही नहीं बन रहा। 1 की पावर इंफिनिटी में होता है वो तो, e की पावर fx - 1 इंटू gx, ये तब होता है जब 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट होता है। 1 की पावर इंफिनिटी इस क्वेश्चन में तो नहीं बन रहा। मैं इसकी बात, किसकी बात कर रहे हो भाई, इससे पहले कौन सा था, इससे पहले तो e की पावर वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। हाँ हाँ, इसकी बात कर रहे हो ना, तो इसमें तो यार फॉर्मेट ही नहीं बन रहा। ये तो फॉर्मेट तब बनता है जब, और लिमिट एक्सटेंड्स टू जो भी होता है a होता है, तो ये तो तब बनता है जब 1 की पावर इंफिनिटी हो। जो क्वेश्चन मुझे मिला है उसमें ये नहीं बन रहा है, या तो आप एक्जैक्टली वो क्वेश्चन भेजो, वो अगर 1 की पावर इंफिनिटी वाला बन रहा है तो ये बन जाए। ठीक है मोहित, समझ गया मोहित, आ जाओ। अब ये क्या क्वेश्चन क्या कर रहा था, सेकंड स्टेप का, a की वैल्यू 1 दे रखी है, A3 + A5 90 है। तो यार आप बताओ जीपी का an टर्म क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 होता है। तो थर्ड टर्म a इंटू आर की पावर 2 प्लस a इंटू आर की पावर 4, हाँ सर यही बनेगा, इक्वल्स टू 90। a अगले ने 1 दे रखा, कॉमन ले लो, खत्म हो जाएगा। r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर बराबर 90, हाँ सर यही बनेगा। अब एक काम करें, r स्क्वायर को t मान ले, थोड़ी देर मान लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये t माना तो t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 90 इक्वल्स टू 0, हाँ सर यही बनेगा, यही बनेगा सर। अब यही बनेगा, इसको ब्रेक कर लो, ऐसे दो नंबर जिसको ऐड करने पे प्लस का 1 आए, मल्टीप्लाई करने में 90 है, तो 10 और माइनस का 9, 10 और माइनस का 9 बिल्कुल। और इसको साइन चेंज करके t की वैल्यू -10 और t की वैल्यू 9। अब t किसको माना था, समझ गए ना, क्वाड्रेटिक ब्रेक कर दी मैंने डायरेक्टली, फटाफट कर रहे हैं बेटा, अब ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही मैंने ब्रेक किया, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया बेटा क्या, t की वैल्यू किसको माना था, r स्क्वायर को, तो r स्क्वायर की वैल्यू 9 और यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू -10। अब माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है स्क्वायर, तो इसका ये नहीं, r की वैल्यू +-3, तो 3 और -3 कॉमन रेशियो हो जाएगा, कॉमन रेशियो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी बेटा। अगर बात क्लियर हुई है तो पक्का थम्स अप करके बताइए बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट का, आपका सेकंड शिफ्ट का। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो मेहनत कराई उस पर हर चीज पे आपके लिए मैं चीजें लेके आ रहा हूं, बस आप लोग साथ बनाए रखिए बेटा, साथ बनाए रखिए। हर बेस्ट से बेस्ट चीज आपको आगे भी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सॉरी सेकंड देखिए, और क्या आया था, और एक क्वेश्चन आया था, कह रहे हैं 2 डाइस को एक साथ उछाला गया है, उसका सम 10 से ज्यादा। अब एक बच्चे ने मुझे बोला 10 से ज्यादा, और एक ने बोला 10 या 10 से ज्यादा। मैं दोनों केसेस बता देता हूं, 10 या 10 से ज्यादा। तो 10 से ज्यादा तो मैंने क्लियरली लिखवाया हुआ है, 2 सम आता है 1 बार, 3 सम आता है 2 बार, है ना, 2 बार डाइस उछालते हैं, 4 सम आता है 3 बार, 5 सम आता है 4 बार, 6 सम आता है 5 बार, एंड सो ऑन। इस तरीके से 7 सम आता है, फिर कितनी बार आपका 6 बार, फिर 8 सम 5 बार, फिर 9 सम 4 बार, 10 सम 3 बार,
11 सम 2 बार और 12 सम 1 बार, ऐसे आता है 2 नंबरों के डाइस पे आता है सर। अब अगर इसी हिसाब से देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी देख लो, 10 से ज्यादा, तो 10 से ज्यादा 11 या 12, तो 11 2 बार और 12 आएगा 1 बार, तो इसके इसका आंसर हो जाएगा 3/36 मतलब 1/12। अगर सिर्फ ये है, और अगर 10 या 10 से ज्यादा है तो मतलब 10 को भी इंक्लूड करना, मतलब 3 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 6, और 6/36, और 6/36 होता है 1/6, 1/6। तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा, ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका 10 से ज्यादा है तो आंसर 1/12, और 10 या 10 से ज्यादा है तो 1/6, 1/6, 1/6 होगा। एक आप करेक्ट ले, बहुत बढ़िया। देखो ये बच्चे सब एग्जाम देखे, रहे मोहित वगैरह मुझे कह रहे मजा आ गया बेटा, मजा आ गया। अगर आप ये जो आंसर्स जिस हिसाब से दे रहे हो, मोहित कोडन कितने क्वेश्चंस करके आया है, सही बता कितने क्वेश्चंस है वो, एग्जैक्ट बता मुझे कितने क्वेश्चन सही करके आया है मोहित, और जो नरेश वगैरह थे उनको भी। तो देखो बेटा सेकंड, अब थर्ड देखो और क्या आया था, देखो थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा। अब क्या एक क्वेश्चन, अरे यार ये मैंने मेरे लिमिट का, जो बच्चे मेरे से स्टार्टिंग बढ़ रहे हैं लिमिट के डायरेक्ट उसमें है। fx इक्वल टू क्या था क्वेश्चन था, x इंटू साइन 1/x इज ग्रेटर देन, जब x 0 नहीं है और जब 0 तो x की वैल्यू 0। ये प्रीवियस में भी नेवी 2022 या 23 में भी पूछा जा चुका है, एनडीए में पूछा जा चुका है, मैंने नोट्स में करवा रखा है इस सवाल को मोहित कोडन, ठीक है। तो बेटा ये देखो अब, और इसके बोला लिमिट x टेंड्स टू 0, fx पे क्या वैल्यू आएगी, fx पे क्या वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है सर देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाओ, 0 इंटू साइन ऑफ 1/0, हाँ सर 1/0, और साइन 1/0 होता है सर 0 इंटू साइन इंफिनिटी, हाँ सर साइन इंफिनिटी। और मैंने पहले बताया था साइन इंफिनिटी को गलती से भी इंफिनिटी मत लिख दीजिएगा, तो सर क्या लिखना है, साइन इंफिनिटी का मतलब है वैल्यू -1 और 1 के बीच झूलेगी, -1 और 1। क्यों सर, डोमेन तो x बिलोंग्स टू r होती है, बट रेंज -1 से 1 होती है, -1 से 1 होती है। इसका वैल्यू, इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बीच झूलने वाली है सर, इसकी वैल्यू -1 और 1, तो -1 और 1 के बीच में कोई तो वैल्यू ही तो आएगी, हाँ सर वैल्यू ही आएगी, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 0 0 0 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसका आंसर 0 आएगा, 0 आएगा। आंसर यही आया तो थम्स अप करके जरूर बताएं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद एक फोर्थ वाला एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन ये था बेटा कि अब एग्जाम्पल में फिर से बोला, x² + y² - 4x + 2y + c = 0 को 1,2 से पास करता है, तो इसका c बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन था, c बताना है, c बताना है, c बताना है, ठीक है, इसका c बताना है, ठीक है। तो अब c की वैल्यू बतानी, तो अगर ये जिस पॉइंट से पास करेगा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो सर वैल्यू रख दो 1, 2 का स्क्वायर 4 - 4 × 1 - 12 × 2 + c = 0, ये बन गया। तो 4 और 1 कितना 5, 5 - 4 - 24 + c = 0। 5 में 4 गया तो 1 बचा, 1 - 24 23 हो गया, तो c की वैल्यू 23 आएगी, 23 आएगी। खत्म हो गया क्वेश्चन, c 23 आ गया। और जिस भी पॉइंट से, पॉइंट हो सकता है इधर उधर हो, बट क्वेश्चन एकदम ऐसा ही था। तो जिस पॉइंट से वो पास करता है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट देख लो। और भी कोई क्वेश्चन आया था फिफ्थ, और देखो जो मेरे पास है। एक क्वेश्चन कह रहे हैं ये आया था a + b की पावर n है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो यार नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n + 1 होती है, इसमें कौन सी कहानी है, कौन सी ऐसी कहानी है जो नहीं बनने वाली थी, बिल्कुल बन जाता सर। तो a + b की पावर n में ये होता है आपका। उसके अलावा एक क्वेश्चन था log 81 विद बेस 3, 81 विद बेस 3। तो 3 की पावर क्या करेगी 81 आ जाए सर, 4 पावर करने पे आ जाएगा सर, 4 पावर करने पे आ जाएगा। तो 4 इसका आंसर है। आंसर जो आ रहे हैं बेटा वो बताते रहिएगा। मैंने कितने कहा था कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे 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 आएंगे, और आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, 7th एप्पल से कितने, अरे यार ये तो मतलब सबसे बेसिक जो सवाल बनता है ना, बेसिक वो सवाल बन रहा है एप्पल। तो एप्पल से बताना है तो कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने p, 2p। जो जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, हाँ सर करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो कितना 120/2, दैट इज आंसर विल बी 60 60 60। खत्म 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 खत्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बेटा दबा करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा इसका 60 60 60 विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये अच्छा आया था, ये देखो, तो ये आसान है, ये आसान था। एक क्वेश्चन ये बता रहे हैं, एक ये भी आया है 8th वाला एक ये क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आप बताना ये आया था कि नहीं आया था। cos x इक्वल टू दे रखा था 1/√1 + t², और sin y दे रखा है आपको t/√1 + t²। अच्छा सर ठीक है, और इसमें आपसे कोई dy/dx पूछ रहा है, ठीक है सर dy/dx। मैंने इस तरीके से आपको पैटर्न भी बताया कि क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, क्या करना है। बहुत बढ़िया बेटा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है,
सब्स्टिट्यूशन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने हमेशा कहा या तो टेन थीटा या कोट थीटा, तो टी को टेन थीटा पुट कर दो और फिर नजारा देखो आप। टेन थीटा जैसे रखोगे तो क्या बनेगा, कोस एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का रूट 1 अपॉन सेक थीटा। हाँ सर यही आएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो कोसेक कोस थीटा हो जाएगा सर। तो इसका मतलब एक्स बराबर थीटा आ गया, एक्स बराबर थीटा आ गया, एक्स बराबर थीटा आ गया सर, आ गया। दूसरा क्या था, दूसरा मैं यहां पर भी सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो साइन वाई इक्वल टू टेन थीटा। मैंने कहा था इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करना, अदरवाइज टाइम लगेगा। और नीचे रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर यही बनेगा, तो साइन वाई इक्वल टू टेन थीटा। ये फिर से क्या आ जाएगा सर, सेक स्क्वायर थीटा, उसका करोगे तो सेक थीटा। अब इसको डिवाइड करो आप, साइन वाई इक्वल टू टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है सर, और कोस थीटा होता है 1 अपॉन साइन कोस थीटा। हाँ सर यही होता है, तो ये इससे कट गया सर, ये भी साइन थीटा आ गया भाई। तो साइन वाई इक्वल्स टू साइन थीटा। इसका मतलब वाई बराबर थीटा। सर एक्स बराबर भी थीटा, वाई बराबर भी थीटा, कर दो यार, यहां पे करो dx dy बाई dx। क्या ये 1 नहीं हो जाएगा क्या यार, अरे कर दो ना, dx बाई डी थीटा कर दो तुम, क्या आएगा 1 आएगा। और यहां dy बाई डी थीटा कर दो, हाँ सर ये भी 1 आएगा। और दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड मारो, बहुत बढ़िया। इसको डिवाइड देके मारोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश भाई शाबाश, यही आंसर है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 8 था कि थोड़ा cos x इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बताया बच्चों ने। और sin y इक्वल टू टी रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका आपको क्या बताना था, इसका आपको बताना था dy बाई dx। और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो ये क्वेश्चन फटाक से हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन बता रहे बच्चे, ये आया है कि बता देना कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू पूछिए। क्या पूछिए, क्या थम्स अप करके बताना जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू। और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, खत्म हो गया। अगर ये सवाल था, एक सवाल था, एक मैट्रिक्स दे रखी थी 0 -1 1 पता नहीं -1 0 1 और 0 0 1 ऐसा, और इसका एडजॉइंट बोल रहा था। क्या पूछा था, एडजॉइंट। अगर इसका एडजॉइंट पूछा तो मैंने हमेशा कहा है कभी भी पूरा मत निकालो। वो मैंने कितने सवाल ऐसे कराए जिसमें मैंने बोला कि वो एक नंबर देखो उनमें से जो अलग है ना, अलग है वो, जैसे 1 2 वाला अलग है, तो 1 2 को जगह A21 का आप वो निकाल लो, कोफैक्टर निकाल लो, माइनर निकाल लो, कोफैक्टर निकाल लो, मतलब उसका सेकंड निकाल लो, A12 की जगह A21 का, और वही उसका आंसर हो जाएगा। मान लो A23 वाला अलग है तो A32 का निकाल लो। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, पूरा मत करना कि माइनर निकाल के पूरा ट्रांसपोज कर रहे हो, उसमें टाइम लगेगा। बहुत बार बताया। तो इस तरीके से इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। एक क्वेश्चन ये था। फिर उसके अलावा एक क्वेश्चन और क्या था भाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका 10, और 10 के बाद 11, ये जो अभी पेपर हुआ 1 से 7 तक का 1 to 7 नेचुरल नंबर्स का सम आया था कह रहे। मैं बोला था ना कुछ सवाल एकदम ऐसे करेगा जिससे आपको कोई लगेगा अरे जैसे जीरो फैक्टोरियल 1 पूछने वाला, या फिर ये तो 1 से 7 तक के नेचुरल नंबर्स का सम। अरे यार सबको पता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो n की वैल्यू 7, तो 7 और 1 8 डिवाइड बाई 2 तो 4, तो 7 चौका 28 आएगा। बिल्कुल 28 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना रह गया, बस मेरे हो गया, क्वेश्चन हो गए ऑलमोस्ट। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बचे हैं, हाँ ना। तो ये आपका आया था बेटा, ये क्वेश्चंस आपके आए थे इससे रिलेटेड। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 11 हो गए। अब एक क्वेश्चन और मुझे बताया गया 12 का क्वेश्चन, और वो ये बताया गया कि sec 90। अब अगर ये भी सवाल आया है तो मैं बोल रहा था ना ऐसा करता है भाई साहब, 1/0 होता है, इनफाइनाइट आंसर खत्म। यही 12-13 सवाल मेरे को मिले, 12-13 सवाल मिले। और एक कई कह रहे हैं, एक 13 का सवाल कह रहे हैं कोट इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x था। ये था कि नहीं था, एक बार देख लेना, कुछ ऐसा था क्या यार, कर लेना ठीक है। अगर ये थे, यही क्वेश्चंस थे जो बेटा मेरे को मिले हैं दोनों शिफ्ट के। कल भी मैंने शिफ्ट के पूरे शिफ्ट के आपको क्वेश्चंस करवाए, आज भी 17-18 सवाल। इसके मुझे कम मिले क्योंकि कई बार किसी शिफ्ट में बच्चे आपके कम आए होते हैं, लेकिन जितने आए हैं परफेक्ट बताने की कोशिश करिए। जो आपको प्रैक्टिस कराइए उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं बेटा। आगे भी आप साथ बने रहेंगे, क्लासेस वगैरह लेके आएंगे, बहुत अच्छा आपके लिए प्लान है। उसको अगर आपको फुलफिल करवाना है तो वो तभी हो पाएगा जब आप लोगों का साथ बना रहेगा, और कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताते रहेंगे हाँ सर चीजें आई हैं, वैसी आई हैं। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही मेरा सपोर्ट है, मेरा ही मतलब ये मानो कि एनर्जी बनेगा मेरे लिए, वही चीज एनर्जी बनेगी बेटा। हर बेस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने चैनल पे हर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बशर्ते आप लोग मेरा साथ बनाए रखिए। और इस बात की गारंटी मैंने कल भी दी थी, कल भी दोनों तीनों सेशंस के मैंने आपको रिव्यू करके दिए थे, आज भी दोनों कर दिए। तीसरा शाम को मिलेगा तो उसके लिए जरूर आ जाएंगे, बट जल्द ही आपके लिए चीजें अच्छी लेके आ रहा हूं, साथ बनाए रखिएगा बेटा। एक ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इंटीग्रेशन था कि डिफरेंशिएशन था, वो देख लेता हूं मैं इसको। क्या पूछा था, अगर क्वेश्चन यही था और क्वेश्चन कुछ और था, इंटीग्रेशन ही बता रहे हैं,